बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ पार्टनर टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन मोहतरम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, अल्लाह पाक करम से मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम अपनी ऐसी बहनों के लिए एक नुस्खा लेकर हाजिर हैं जिनको एक मूजी मर्ज़ का सामना करना पड़ रहा है आज के दौर में, और ये बहुत ही आम बीमारी हो चुकी है। तकरीबन हर घर में ये इसका मसला चल रहा है। तो एक से दूसरी ख़वातीन को इसका क्या है सामना है इस बीमारी का, जिसको अट्ठराह बोलते हैं, या इसमें दूसरे लफ्ज़ों में बच्चे की जो है अपना उसकी ग्रोथ नहीं होती। बच्चा हमल ठहरने के बाद बच्चे की डेथ हो जाती है, या फिर उसकी DNC करवानी पड़ती है अक्सर ख़वातीन को। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चे की ग्रोथ भी होगी, जो बच्चे पैदा होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत सी मेरी बहनें जो हैं परेशान हैं, कहती हैं कि हमने बहुत सा इलाज करवा लिए, हमें इसका कुछ खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम आपको सारे आपके मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे एक सादा से नुस्खे से। तो आपके बच्चे की ग्रोथ भी होगी, और इसके अलावा जो बच्चे की डेथ हो जाती है वो भी नहीं होगी। इंशाल्लाह बच्चा सेहतमंद पैदा होगा और आपको DNC भी नहीं करवानी पड़ेगी, और अट्ठराह जैसी मूजी मर्ज़ से आप इंशाल्लाह उसको बच सकती हैं, ख़ाह आपने जितनी मर्ज़ी मेडिसन वगैरह यूज़ कर ली हों। तो अक्सर औक़ात ख़वातीन का ये शिकवा आता है, तो मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ इसका नुस्ख़ा एक शेयर किया जाए। तो इससे की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आल के बटन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो इंशाल्लाह आपके सारे मसाइल हल होंगे, और बच्चा भी आपका हेल्दी पैदा होगा और सेहतमंद होगा। इंशाल्लाह उसकी अपना ग्रोथ भी होगी। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त सा ये आपका इंशाल्लाह आपको DNC नहीं करवानी पड़ेगी। तो सारे मसाइल जितने भी हैं इंशाल्लाह आपके आज की वीडियो में हल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चंद आपने ले लेनी हैं, इसी मिकदार में आपने इनको नोट कर लें। तो इनको लेने के बाद आपने इनका सारी चीज़ों को अलग अलग आपने इसको किसी ग्राइंडर वगैरह में डालना है। इसकी तरकीब आपने अच्छे से समझनी है, इसको बनाने का तरीका और इसका इस्तेमाल करने का, और इसकी एक छोटी सी परहेज़ है वो भी मैं आपको एंड में बताता हूँ। उसको भी आपने खातिर खां यानी कि ज़हन नशीन करना है। इन सारी चीज़ों को अलग अलग किसी ग्राइंडर या खरम में डालकर आपने इनको ग्राइंड कर लेना है। इनका आपने सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है। सफ़ूफ़ तैयार करने के बाद आपने इनको किसी बर्तन में या किसी और चीज़ में आपने निकाल कर रख लेना है, अपने पास स्टोर कर लेना है। उसके बाद आपने इनको किसी चीज़ में मिक्स करके तीनों चीज़ों को आपने बड़े साइज़ के यानी कि 500 मिलीग्राम वाले आपने कैप्सूल लेने हैं। उनको आपने कैप्सूल इनके भर लेने हैं सफ़ूफ़ के। तो हमारा पानी आपने एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल आपने शाम को लेना है। और जब हमल आपको ठहर जाए तो उस दौरान आपने ये दवाई जो है आपने नहीं खानी। उसके अलावा आपने दूसरे दिनों में खाती रहनी है। इंशाल्लाह आपके ये सारे मसाइल जो हैं हल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।